हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube मंच में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का कट ऑफ क्यों गिरते जा रहा है लगातार, और इस गिरते कट ऑफ को भी निकालने में बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो साल भर मेहनत कर रहे हैं क्यों फेल हो रहे हैं। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि यूपीएससी के पैटर्न में क्या वो चेंजेस लास्ट 3-4 साल में आए हैं जिससे कि प्रीलिम्स का कट ऑफ गिरते जा रहा है, आप सभी मानेंगे कि हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स विथ गुड प्रिपरेशन बढ़ते जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, मेंटोर इंस्टीट्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहा है, फिर भी प्रीलिम्स का कट ऑफ नीचे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स अभी भी यूपीएससी के चेंजिंग पैटर्न को परखने में, जानने में फेल कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो उस पैटर्न को पकड़ लेते तो कट ऑफ नीचे नहीं गिरता। तो इस वीडियो में मैं उस चेंजिंग पैटर्न के बारे में बात करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं उन रीजंस के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके चलते प्रीलिम्स का कट ऑफ गिर रहा है, जिसके चलते गिरते कट ऑफ को भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स निकालने में असफल हो रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है उनके लिए, पर्टिकुलरली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स पहले दे चुके हैं और उसे निकालने में फेल हो चुके हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा एग्जाम के बारे में, और नेक्स्ट 90 डेज, अराउंड 95 डेज बचे हुए हैं, उसको आप सही सदुपयोग कर पाएंगे और आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले अपने बारे में कुछ बताता हूं। मेरा नाम संतोष पांडे है। मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 बार दिया था, और मेरी यूनिक डिस्टिंक्शन है कि मैंने 6 के 6 बार उसे निकाला ही नहीं। आप देख सकते हैं, मैंने कट ऑफ से 30-40 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए। यूपीएससी कट ऑफ से, जहां स्टूडेंट यूपीएससी कट ऑफ को निकालने में स्ट्रगल करते हैं, मैंने 30-40 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है यूपीएससी कट ऑफ से। आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर से आज तक के। तो ये क्यों कर पाया मैं? क्योंकि मैं एग्जाम को समझ पाया, एग्जाम के मेंटालिटी को, जो आदमी एग्जाम क्वेश्चन सेट करता है ना, उसके मेंटालिटी को समझना पड़ेगा, उसके एटीट्यूड को समझना पड़ेगा, तो आप इजीली आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो गाइस, पहले हम ये समझते हैं कि लास्ट फ्यू इयर्स में कट ऑफ क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू इयर्स में कट ऑफ, यहां देखिए आप, 2020 में कट ऑफ 92 था, 2021 में कट ऑफ 87 था, 2022 में कट ऑफ 88 था, और 2023 में कट ऑफ 80 मार्क्स से भी नीचे था। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 80 आ रहा था आसपास, और उनका प्लस निकल गया 2023 में। तो आप देखिए, कट ऑफ सीधे 92 से गिर के 80 मार्क्स आ चुका है सिर्फ लास्ट 3 इयर्स में। सिर्फ लास्ट 3 to 4 इयर्स में कट ऑफ में इतना बड़ा डिक्लाइन आया है। ये क्यों आया? क्या यूपीएससी का पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया है? क्या यूपीएससी का पेपर सिलेबस के बाहर आ रहा है? क्या यूपीएससी का पेपर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी नहीं दे रहे एग्जाम? नहीं, हर साल ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के दे रहे हैं, तब भी ये कट ऑफ गिरते जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड लोग दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाले लोग दे रहे हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तब भी ये कट ऑफ गिर क्यों रहा है? आज मैं इस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है यदि आपको 2024 का निकालना है। तो गाइस, हम देखते हैं कि क्या रीजंस है जिसके चलते कट ऑफ नीचे गिरते ही जा रहा है। वो क्या रीजंस है? तो मैं आज 5 रीजंस के बारे में बात करने जा रहा हूं, और इस 5 रीजंस को आपने समझ लिया और अपने प्रिपरेशन में इन 5 को अपने ले आया, तो आपको प्रीलिम्स 2024 निकालने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, यदि इन 5 रीजंस को आपने समझ लिया अच्छे से और उसको इंप्लीमेंट किया, जो भी मैं बोलने जा रहा हूं उसको इंप्लीमेंट किया, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। तो देखते हैं हम लोग। तो पहली चीज क्या है? चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चंस। तो गाइस, एक इंग्लिश में सेइंग है दैट ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। लाइफ में एक ही चीज की गारंटी है, वो क्या? चेंज। और यूपीएससी का एग्जाम भी एक डायनेमिक एग्जाम है, और यूपीएससी के क्वेश्चंस भी डायनेमिक नेचर के आते हैं, और लास्ट 2-3 साल में ये जो डायनेमिज्म है, जो चेंजिंग पैटर्न है, वो बढ़ते जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल से शो करूंगा। एक एग्जांपल लूंगा, एक सब्जेक्ट का एनवायरनमेंट।
तो देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप शॉक्ड हो जाएंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो लेट अस सी द केस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एक क्वेश्चन जो यूपीएससी लास्ट 3-4 साल में पूछना स्टार्ट किया है। 2020 के पहले ये क्वेश्चंस ना के बराबर आते थे। 2020 के पहले ये क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। 2020 के बाद से आप देखेंगे स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप देखिए 2020 में एक क्वेश्चन आया था, 2024 में 4 क्वेश्चन आया था, 2022 में 3 क्वेश्चन आया था और 2023 में सडनली ये 5 क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया, 5 क्वेश्चन आए थे। मींस क्या, आप देखोगे स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन। जनरली आप देखिए ये सेक्शन को ना लोग नहीं प्रिपेयर करते हैं। आप खुद यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आपने एनवायरनमेंट पढ़ाई की है तो आप खुद अपने आप से पूछिएगा और कमेंट में लिखिएगा क्या आपने स्पीसीज ओरिएंटेड तैयारी की है इस बार के लिए, नहीं की है। ये सेक्शन को लोग इग्नोर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कुछ क्वेश्चंस का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। गाइस क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं, क्या आपका प्रिपरेशन इवॉल्व हो रहा है, क्या आपका इंटेलिजेंस इवॉल्व हो रहा है, क्या आपका नॉलेज इवॉल्व हो रहा है। आज हम देखते हैं आप शॉक हो जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल कैसे चेंज हो रहा है। आप देखिए ये 2020 का क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडायवर्सिटी सेलॉन फ्रॉगमाउथ कॉपरस्मिथ बारबेट ग्रे चिन्ड मिनिएट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर व्हाट मतलब ये नाम दिया हुआ, ये क्या है, बर्ड्स है, प्राइमेट्स है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है। तो आंसर इसका बर्ड्स था। देखिए 2020 का क्वेश्चन का लेवल क्या था और आपको मैं दिखाता हूं उसके बाद देखिए चेंजेस कैसे हो रहे हैं। 2021 का क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग हेजहॉग मार्मट पैंगोलिन टू reduce chance of being captured by predators, which of the following organisms rolls up and protects their vulnerable parts। वो एक एडेप्टेशन की बात कर रहा है कि इनमें से कौन से एनिमल अपने को रोल अप कर लेता है अपने वल्नरेबल पार्ट को बचाने के लिए। एक काइंड का एडेप्टेशन है, एक काइंड ऑफ एडेप्टेशन है। फिर देखिए आगे आप देखिए गुची मशरूम 2022 में क्वेश्चन आया गुची मशरूम। जनरली आप देखेंगे इस तरह के स्पीसीज सेंट्रिक क्वेश्चन फैक्चुअल, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जनरली यूपीएससी नहीं पूछता है। फिर देखिए आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, अगेन स्पीसीज सेंट्रिक क्वेश्चन 2022 में। अब देखिए 2023 में सडनली क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ जाता है, मार्सुपियल्स। देन आप देखिए कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल लायन टेल मकाऊ मलाबार सीवेट्स सांबर डियर, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉकटर्नल। आप देखिए यहां पे अब उनके बिहेवियर के बारे में बात हो रहा है, स्पीसीज सेंट्रिक बिहेवियर। बहुत ही यूपीएससी अब डीप जा रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन जा रहा है और स्पीसीज के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं लास्ट 30 साल में यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा है, लास्ट 30 साल में यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा है। और आप ये जो भी आप ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ते होंगे वहां जनरली इन सब चीजों के बारे में मेंशन भी नहीं है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि चेंजिंग नेचर ऑफ क्वेश्चंस। आप देखिए और भी दो क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। आप देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, स्क्विरल्स के बिहेवियर के बारे में आया, स्क्विरल्स कहाँ नेस्ट बनाती है, कैसे मटेरियल्स खाती है, क्या वो ओमनिवोरस है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यूपीएससी जनरली नहीं पूछती थी। इधर एक साल के अंदर, एक ही साल में यूपीएससी ने 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चंस। तो यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन का। क्या आपका प्रिपरेशन चेंज हो रहा है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या नहीं। यदि आप इस पैटर्न में तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली पीछे रह जाओगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको एग्जाम के अंदर फियर आ जाएगा जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे, आप बोलोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आपको अभी से नेक्स्ट 90 डेज में इन जो चेंजिंग ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन है उसको तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? तो एज फार एज एनवायरमेंट के लिए मैंने क्या किया है, देखो एक और क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ वैगल डांस आया। कौन से स्पीसीज वैगल, देखो ये भी 2023 का क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए थे यार, कितने क्वेश्चन आए थे। ये देखिए कौन सा एनिमल टूल बनाता है स्टिक को यूज करके, देखिए कौन सा एनिमल टूल बनाता है स्टिक को यूज करके। अगेन ये भी बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आप इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो मैंने क्या किया है, लास्ट 1 ईयर्स में जितने भी स्पीसीज न्यूज में थे, हिंदू में, डाउन टू अर्थ में, इंडियन एक्सप्रेस में, उसका मैंने एक कंपाइलेशन बनाया है स्पीसीज सेंट्रिक के लिए पार्ट 2, एनवायरमेंट ऑप्टिमा पार्ट 2। इसको आप जरूर पढ़िए, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला आपको, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। क्योंकि यूपीएससी तो
एक बार ट्रेंड चालू होता है यूपीएससी उसको फॉलो करती है, तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कैसे क्वेश्चन, अगेन मैं दिखाता हूं, आप देखिए यहाँ पे कौन सी स्पीसीज किस तरह की डांस करती है, कौन सा स्पीसीज ऐसा टूल बनाता है। 2023 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं 2023 में, ऐसे क्वेश्चंस कभी, स्क्विरल का बिहेवियर क्या है, स्पीसीज सेंट्रिक बिहेवियर मांग रहा है, स्पीसीज सेंट्रिक स्पेसिफिक फीचर्स, तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग, बहुत ही ज्यादा टफ था। इसीलिए देखिए कट ऑफ सडनली 88 से सीधे 80, सीधे 8 9 10 नंबर कट ऑफ गिर गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही इंपॉसिबल है, क्योंकि जो भी ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं एनवायरमेंट के, करंट अफेयर्स है या जो भी स्टैटिक बुक्स है, वहां ये सब नहीं मेंशन्ड है, वहां ये सब नहीं मेंशन्ड है। और आपको एक और बात बताता हूं, सीक्रेट सोर्स, ये सब जो भी क्वेश्चंस है ना, ये सब हिंदू न्यूज़पेपर से बने, सारे क्वेश्चन हिंदू न्यूज़पेपर से बने हुए। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको सोर्स मिल गया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रीजन क्या है, चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, मतलब नेचर ऑफ क्वेश्चन तो चेंज ही हो रहा है, पैटर्न मतलब उसको पूछ किस तरह से रहा है वो भी चेंज हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऐसे वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपको तीनों मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो आप आंसर नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन को भी आपने एक स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट कर दिया, आपके आंसर आ जाते थे। बट यहाँ क्या है, आपको थोड़ा नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, इन डेप्थ होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको बना पाओगे, नहीं तो थोड़ा स्ट्रगल करोगे। यहां देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस यूपीएससी में बढ़ गए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट मैंने अपने टेस्ट सीरीज में देखा है, जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन डालता हूं बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं बना पाते। तो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना, कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है। आप देखिए कट ऑफ 88 से सीधे 80 मार्क्स आ गया, 8 मार्क्स का डिक्लाइन है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये पैटर्न इस साल आने से बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट। और यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, यदि आप इस पैटर्न को नहीं समझ पा रहे, कंफर्टेबल नहीं है, तो आपका नेक्स्ट ईयर भी कट ऑफ निकलने में डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट आप हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग रोल ऑफ करंट अफेयर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जिनसे मैं बात करता हूं और मैं उनसे पूछता हूं क्या आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बोलते नहीं सर मैं साल के एंड में कंपाइलेशन आएगा, कंपाइलेशन को पढ़ूंगा। गाइस वो जमाना गया कि जस्ट आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन उठा लोगे और पढ़ लोगे और आपका सारे क्वेश्चन उसी कंपाइलेशन से आ जाएंगे। अब वो जमाना नहीं रहा है। आप देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फाइन होते जा रहे हैं और ज्यादातर कंपाइलेशन जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो सिर्फ ऊपर के करंट अफेयर्स पूछते हैं, वो डीप नहीं जाते हैं, क्योंकि वो इतने डीप जाएंगे तो उनका कंपाइलेशन बहुत बल्कि हो जाएगा। मैं ऑप्टिमा में मैंने ट्राई किया है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का, पर कोई गारंटी नहीं है कि जो हिंदू का एक एक वर्ड जो पढ़ा है उसके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा हो जाएंगे, उनके चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा हो जाएंगे। तो ये चेंजिंग नेचर ऑफ करंट अफेयर्स ये बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का बहुत सारे एस्पिरेंट, क्योंकि 99% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो खुद से पेपर नहीं पढ़ते हैं, खुद से एक एक वर्ड नहीं पढ़ते। जब तक आप आज आपका हमेशा एक रिस्क रहेगा कि आपका क्वेश्चन छूट जाएगा यदि आप न्यूज़पेपर को ढंग से नहीं पढ़ते, करंट अफेयर्स को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। और यदि बहुत सारे क्वेश्चन मैं देखता हूं सर मैं तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन पर रिलाई करता हूं, ओके, और वो मैगजीन 100 पन्ने के ही, मैं खुद देखता हूं जब वो मैगजीन तो मेरे को हंसी आती है, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं अपना मैगजीन बनाता हूं मेरा अराउंड 250 पेजेस जाता है, तब भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ देता हूं, तब जाकर 250 पेजेस जाता है। तो जो 100 पेज का मैगजीन है आप सोचिए उसमें कितना टॉपिक उन लोग छोड़ते होंगे। तो गाइस सेलेक्टिव रीडिंग का जमाना खत्म हो गया, सेलेक्टिव रीडिंग का जमाना खत्म हो गया। एज फार एज करंट अफेयर्स आपको हर चीज पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देखिए किसी ने ड्रीम में भी सोचा था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में। आप खुद सोचिए कि कौन सा वैगल डांस है, कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा एनिमल जो स्टिक से एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे यूपीएससी में, बट अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सब द हिंदू में कवर्ड थे। ओके, नेक्स्ट रीजन हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है? नेक्स्ट रीजन है आपका मिथ दैट एलिमिनेशन मेथड इज एलिमिनेटेड। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि एलिमिनेशन मेथड
खत्म हो चुका है। गाइस ये गलत है, एलिमिनेशन मेथड खत्म नहीं हो गया, पूछने का तरीका हट गया है, बट वो एलिमिनेशन मेथड अभी भी लागू है। गाइस ये क्वेश्चन से मैं आपको प्रूव करूंगा कि एलिमिनेशन मेथड अभी भी है। आप देखिए ये क्वेश्चन को पढ़िए, 2023 में क्वेश्चन आया था ये। Statement 1. The Supreme Court of India has held in some judgments that reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement 2 क्या बोल रहा है? Article 335 of the Constitution defines efficiency in administration. Guys, मैंने एक एलिमिनेशन टेक्निक निकाला है, जब भी पॉलिटी के क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस होगा, जनरली वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स से बना होता है, उसमें हर चीज डिफाइन नहीं होता है। तो जब भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस होगा, जनरली वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए जब स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया तो आंसर ऑटोमेटिकली सी हो गया। तो अभी भी एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रहा है, बट आपको लगाना आना चाहिए। एक बोलते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व होता है एलिमिनेशन टेक्निक से, लगाने वाला चाहिए। वो कौन होगा? वो वही होगा जो इस ट्रिक्स को मास्टर किया है, और मास्टर कैसे करोगे? बहुत से बहुत क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें जो इसी टेक्निक से बने हुए हैं। मेरे जो ऑप्टिमा के टेस्ट है, मेरे जो लक्ष्य के टेस्ट है, मैंने उसमें ये एलिमिनेशन टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट किया है। जब आप मॉक टेस्ट में इस एलिमिनेशन टेक्निक को लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जंप हो जाता है और उसको आप एग्जाम में भी लगा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ये एक मिथ है कि एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेट हो गया। ये एलिमिनेशन टेक्निक कभी एलिमिनेट नहीं होगा। आप एलिमिनेट हो जाओगे इस प्रीलिम्स एग्जाम से, बट एलिमिनेशन टेक्निक कभी एलिमिनेट नहीं होने वाला है। जस्ट बिकॉज कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले नहीं लगा पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कुछ कोचिंग टीचर्स नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो गया है। ओके, एंड लास्ट रीजन क्या है? ओवर रिलायंस ऑन PYQs एंड मॉक्स विच आर बेस्ड ऑन ओल्ड पैटर्न। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बात करता हूं, वो क्या करते हैं, मैं पूछता हूं क्या कर रहे हो सर? PYQ सॉल्व कर रहा हूं। क्या कर रहे हो सर? मैं ये मॉक सॉल्व कर रहा हूं, वो मॉक सॉल्व कर रहा हूं, खासकर PYQs। गाइस जितने भी PYQs है वो सारे ओल्ड पैटर्न के PYQs हैं। कुछ तो ऐसे महान लोग होते हैं, वो CAPF का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई CDS का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। गाइस आप ऐसे पेपर को सॉल्व करके आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं एग्जाम में? ये पॉसिबल है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या वैसा क्वेश्चन सॉल्व होगा? आपका कभी सॉल्व नहीं होगा। तो आपको हमेशा विजिलेंट रहना है कि मैं अपना टाइम, आपका कांस्टेंट है, आपका टाइम ज्यादा नहीं है, आपको न्यू पैटर्न के न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो करंट अफेयर्स में लास्ट 1 ईयर रहे हैं, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब आप बैठ के 10 साल का CDS पेपर लगाओगे, 20 साल का CAPF का पेपर लगाओगे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास फालतू टाइम है, तो आप ये कीजिए, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। मैं बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करो, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा यदि आप अपना टाइम ऐसा वेस्ट कर रहे हैं। आपको करना क्या है, मैं फिर से बताता हूं, आपको न्यू पैटर्न में न्यू करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो इस साल न्यूज में रहे हैं उन पे फोकस करना है। क्योंकि गाइस आपके पास तो अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि मैं बैठ के 50,000 क्वेश्चन लगाऊंगा, ऐसा टाइम किसी के पास नहीं होता। आपको पढ़ना भी तो है। आप मैक्सिमम 40-50 क्वालिटी मॉक्स लगाओ। क्वालिटी मॉक्स का मतलब क्या है? क्वालिटी मॉक्स का मतलब है जो न्यू पैटर्न पे बने हुए हैं। क्वालिटी मॉक्स का मतलब क्या है? जो न्यू एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे बने हुए हैं, वो होता है क्वालिटी मॉक्स। ये नहीं कि कुछ भी बनाए जा रहे हैं आंख बंद करके। गाइस सिर्फ डोंकी वर्क से यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकलता। यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ। सो गाइस मैं ये बोलूंगा कि हमारा लक्ष्य का जो टेस्ट है उसमें मैंने ये सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स, सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड है, सारे PYQ एनालिसिस को करके मैंने बनाया है। इसको पूरा सॉल्व कर लिया आपने, मैं बताता हूं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम प्रीलिम्स के लिए। तो गाइस इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका फीडबैक भी मैंने शेयर किया है, बहुत ही अमेजिंग फीडबैक है, आप उसको देखिए और इसको जरूर सॉल्व करें। और कट ऑफ मैं बता रहा हूं, कट ऑफ डिक्लाइन होता जाएगा। इसका मतलब नहीं कि आपका इजीली प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि उस डिक्लाइनिंग कट ऑफ को भी निकालने के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, न्यू पैटर्न से एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा, और ये आपको ये हेल्प करने वाला है। सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से।